दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? आप कहोगे एलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस या इनमें से कोई एक। लेकिन अभी के टाइम दुनिया का सबसे अमीर इंसान ये है जिसका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। अब आपके शातिर दिमाग के अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि ये कौन सी कंपनी के मालिक है, ये पैसा कैसे कमाते हैं, ये इतने अमीर इंसान कैसे बने, इसकी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये सारी बातें आज की इस केस स्टडी वीडियो में हम जानेंगे। बर्नार्ड अर्नोल्ड का जन्म 5 मार्च 1949 में फ्रांस के अंदर हुआ था। बर्नार्ड के पिता एक बिजनेसमैन थे और उनके कंस्ट्रक्शन की कंपनी भी थी और बर्नार्ड भी अपने पापा की कंपनी के अंदर काम करना शुरू कर दिया। और जब उसने 3 साल तक काम किया और उसे लगा कि अब अपना बिजनेस को बदलना चाहिए, तब उसने अपनी कंपनी का नाम बदल कर फेरिनल कर दिया और अपने बिजनेस का फोकस एकदम रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर कर दिया। और धीरे धीरे बिजनेस वो बड़ा करते गए और अपने पापा की जगह पर यानी कि वो एक बड़े डायरेक्टर बन गए थे अपनी कंपनी के अंदर। और इस तरह से उसने अपने रियल एस्टेट बिजनेस को और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को बहुत जल्दी आगे ले गए। और कई लोग कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे एक ड्राइवर का भी हाथ है। तो आइए जानते कि वो कहानी थी कौन सी। बर्नार्ड जब पहली बार अमेरिका गए थे, वहां पर जब वो एयरपोर्ट के अंदर नीचे उतरे तब उसे वहां पर एक टैक्सी ड्राइवर मिला और वो टैक्सी के अंदर बैठकर जा रहे थे और धीरे धीरे वो बातचीत करते जा रहे थे। और उसमें बर्नार्ड ने पूछा कि आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को जानते हो या नहीं। और टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि मैं वहां के प्रेसिडेंट को नहीं जानता हूँ, लेकिन वहां के क्रिश्चियन डायर को जरूर जानता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि क्रिश्चियन डायर एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर थे। और जब इसकी बातचीत के बीच उसे यह जरूर पता चल गया था बर्नार्ड को कि जितना रियल एस्टेट बिजनेस नहीं चलता है, उससे ज्यादा तो यह फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस चलता है। और उसी वक्त बर्नार्ड अर्नोल्ड ने सोच लिया कि मुझे भी फैशन डिजाइनिंग का बिजनेस करना है, लग्जरी सेगमेंट का करना है, लेकिन उसे उसके अंदर कोई भी नॉलेज ही नहीं थी। और बर्नार्ड 35 साल के थे तब उसे न्यूज में कहीं से पता चला कि क्रिश्चियन डायर कंपनी बेचने में जा रही है। और तब बर्नार्ड को वो कंपनी खरीदनी थी। इसकी वजह से बर्नार्ड ने अपने बिजनेस के अंदर से $15 मिलियन और लेजोर्ड फेरेस के साथ मिलकर $45 मिलियन देकर क्रिश्चियन डायर की पेरेंट कंपनी बुसाक को खरीद लिया। और सिर्फ 2 साल के अंदर अर्नोल्ड ने पूरी कंपनी को ही बदल दिया और उसके अंदर सबसे पहले तो 9000 एम्प्लॉय को डिलीट कर दिया, यानी कि कंपनी से निकाल दिया। और फिर थोड़े टाइम के बाद बर्नार्ड ने अपनी कंपनी के जो टेक्सटाइल के ऑपरेशन थे उसको $500 मिलियन में बेच दिया, जिसकी वजह से उसे ये प्रॉफिट हुआ कि उसने शुरुआत के अंदर जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उनका रिटर्न उसे मिल गया। और यहाँ पर बर्नार्ड से हमें एक लेसन भी सीखने को मिलता है कि शुरुआत के अंदर जो हमने बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए थे उन्हें सबसे पहले रिकवर करना चाहिए। और इस तरह से उसने अपने पैसे भी रिकवर कर लिए और वो फैशन डिजाइनिंग के अंदर भी आ गए। और अगला टारगेट था बर्नार्ड का LVMH कंपनी। और जब उसका IPO बाहर आया तब धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट करना अर्नोल्ड ने शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे किसी को पता भी नहीं चला और वो इस तरह से कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी बन गए थे, जिसकी वजह से साल 89 के अंदर LVMH के चेयरमैन भी बन गए और CEO भी बन गए बर्नार्ड अर्नोल्ड। और बर्नार्ड अर्नोल्ड पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने, उसमें सबसे बड़ा हाथ है LVMH कंपनी का, क्योंकि एक तो वो कंपनी के मालिक भी धीरे धीरे बन गए, यानी कि सबसे बड़े शेयर होल्डर भी बन गए। और LVMH कंपनी के अंडर बहुत सारी कंपनी आती है जैसे कि ब्लूटी, क्रिश्चियन डायर, फेंडी, गिवेंची, बेनिफिट, कॉस्मेटिक, बल्गारी, फेड जैसे टोटल 75 ब्रांड LVMH के अंडर में आते हैं। और इसी की वजह से आज बर्नार्ड अर्नोल्ड, एलोन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, अदानी इन सबको पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। और अगर रियल टाइम पर भी देखा जाए तो बर्नार्ड अर्नोल्ड की नेटवर्थ $179 बिलियन है। और बर्नार्ड की सफलता के पीछे भी LVMH कंपनी का ही हाथ है, क्योंकि आज उसका मार्केट कैप $342 बिलियन है। और बर्नार्ड से हमें 2 बहुत बड़े पावरफुल बिजनेस लेसन सीखने को मिलते हैं, वो हमें जरूर जानने चाहिए। नंबर 1, क्वालिटी बिफोर मार्केटिंग। बर्नार्ड का कहना है कि हमें मार्केटिंग से पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी तो लोग सामने से आएंगे और हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। और आप देख लेना कि LVMH के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई होगी और उनके प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव होंगे। ये बैग है 42 लाख का और ये बैग है 94 लाख का और ये जो आप वॉच देख रहे हो वो 16 करोड़ की है। और ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव और इतने ज्यादा महंगे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको कोई लेगा नहीं। इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, इसकी वजह से जो बड़े बड़े रिच लोग होते हैं वो इसी को लेते हैं। यानी कि यहाँ पर सीखने वाली बात सिर्फ यह है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए ताकि लोग सामने से आपके प्रोडक्ट को लें। अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो आपको पता हो तो LVMH कंपनी अपने प्रमोशन बहुत कम करती है। आपने भी बहुत कम जगह पर देखा होगा या देखा भी नहीं होगा कई जगह पर। इससे ये बात पता चलती है कि प्रमोशन से ज्यादा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं जितना प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, ऑलवेज ट्रेड योर कंपनी लाइक अ स्टार्टअप।
वो कहते हैं बर्नार्ड कि हमें अपनी कंपनी को जैसे नया नया स्टार्टअप ओपन किया हो उसकी तरह हमें ख्याल रखना चाहिए और उसकी तरह हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे कोई अपना बिजनेस या अपना नया स्टार्टअप ओपन करता है तो शुरुआत के अंदर अपनी कंपनी के अंदर बहुत काम करता है, जी जान से काम करता है, वैसे ही हमें हमारी कंपनी के अंदर भी ऐसे मेहनत करती रहनी चाहिए, तभी हम दूसरों से आगे निकल सकते हैं और हमारी कंपनी को भी आगे ले जा सकते हैं। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, और अगली केस स्टडी कौन सी कंपनी पर बनाओ दोस्तों आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मैं जल्दी बनाऊंगा। जय हिंद, जय द्वारकाधीश।